झारखंड के दिल में देवघर नाम का एक शहर है, जिसका मतलब है देवताओं का निवास स्थान। यह पवित्र शहर सबसे पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम का घर है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी एक बिल्डिंग नहीं है, यह अपार आस्था और भक्ति का एक जीवंत केंद्र है। दुनिया के कोने कोने से लाखों भक्त यहाँ आते हैं। उनके दिल प्रार्थनाओं और इच्छाओं से भरे होते हैं। उनका मानना है कि बाबा बैद्यनाथ, जो भगवान शिव का एक रूप है, हर भक्त की दिल से की गई प्रार्थना सुनते हैं। मंदिर परिसर शांति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा माहौल बनाता है जिससे हर विजिटर को यहाँ मौजूद दिव्य शक्ति से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। बाबा बैद्यनाथ धाम की प्रसिद्धि पौराणिक है। इसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली और शुभ रूप है। इस जगह को और भी खास बात यह बनाती है कि इसे 51 शक्तिपीठों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह अनोखा कॉम्बिनेशन इसे एक दुर्लभ और अत्यंत पवित्र स्थान बनाता है, जहां शिव और शक्ति दोनों की दिव्य ऊर्जाएं मिलती हैं। मंदिर के पवित्र मैदानों में भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने की चमत्कारी शक्ति मानी जाती है। यह विश्वास, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उस अटूट विश्वास की नींव है जो अनगिनत तीर्थयात्रियों को आशीर्वाद, शांति और अपनी गहरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसके दरवाजों तक खींच लाता है। इस पवित्र स्थल का महत्व भारत के आध्यात्मिक ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। बैद्यनाथ शब्द का अर्थ ही वैद्यों के भगवान है, और यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव को सभी बीमारियों, शारीरिक और आध्यात्मिक, को ठीक करने की शक्ति प्राप्त है। भक्त गंगा से पवित्र जल लेकर आते हैं, अपनी परेशानियों और बीमारियों से राहत पाने के लिए कठिन यात्राएं करते हैं। मंदिर के भीतर का वातावरण मंत्रों और प्रार्थनाओं से भरा होता है, जो एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वाइब्रेशन बनाता है। यह ऊर्जा लाखों लोगों की सामूहिक आस्था का प्रमाण है, जिन्होंने दिव्य वैद्य के चरणों में शरण और आशीर्वाद पाया है। उनकी कृपालु दृष्टि में आशा और उपचार प्राप्त किया है। यह मंदिर अटूट विश्वास और शाश्वत परंपराओं का प्रमाण है। इसका महत्व हर साल बढ़ता जा रहा है, खासकर सावन के पवित्र महीने में। इस दौरान देवघर शहर एक विशाल आध्यात्मिक जमावड़े में बदल जाता है। हवा में बोल बम की गूंज सुनाई देती है, एक ऐसा मंत्र जो तीर्थयात्रियों को उनकी लंबी यात्रा में ऊर्जा देता है। यह मंदिर आशा का प्रतीक बन जाता है, जो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को भक्ति की एक साझा यात्रा में एक साथ लाता है। बाबा बैद्यनाथ धाम का आध्यात्मिक खिंचाव एक शक्तिशाली शक्ति है, जो हमें मानवता और देवत्व के बीच गहरे संबंध की याद दिलाता है। एक ऐसा संबंध जो इन पवित्र मैदानों के भीतर सबसे अधिक महसूस किया जाता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़ी एक दिलचस्प कथा है, जो शक्तिशाली राक्षस राजा रावण के इर्द गिर्द घूमती है। अपार शक्ति पाने की इच्छा में रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने अपने 10 सिर एक एक करके यज्ञ की अग्नि में अर्पित कर दिए। उसकी इस अत्यधिक भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे वरदान देने की पेशकश की। रावण ने अपनी बुद्धि से आत्मलिंग मांगा, जो शिव का ही सार था, ताकि वह उसे अपनी लंका के राज्य में ले जा सके। उसे विश्वास था कि आत्मलिंग को रखने से उसका राज्य अजेय और अमर हो जाएगा, एक ऐसा किला जिसे कोई देवता या राक्षस कभी जीत नहीं पाएगा। भगवान शिव रावण की इच्छा पूरी करने के लिए सहमत हो गए, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त के साथ। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि आत्मलिंग को लंका वापसी की यात्रा के दौरान किसी भी बिंदु पर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि वह धरती को छूता तो वह उसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित हो जाता और वह उसे फिर से हिला नहीं पाता। रावण अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए शर्त स्वीकार कर ली और सावधानी से दिव्य लिंगम को लेकर कैलाश पर्वत से लंका की अपनी लंबी यात्रा शुरू की। हालांकि देवताओं को ऐसी अपार शक्ति के एक राक्षस के हाथों में पड़ने की संभावना से चिंता हुई। उन्हें डर था कि इससे दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। चिंतित देवताओं ने रावण को धोखा देने और आत्मलिंग को लंका तक पहुंचने से रोकने के लिए एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने भगवान विष्णु की मदद मांगी,
जिन्होंने खुद को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रच्छन्न किया। जैसे ही रावण उस भूमि से गुजर रहा था जो अब देवघर है, जल के देवता वरुण उसके पेट में प्रवेश कर गए, जिससे उसे तुरंत शौच करने की आवश्यकता महसूस हुई। उसी क्षण प्रच्छन्न विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण को देखकर रावण ने उससे अनुरोध किया कि वह अपनी तत्काल जरूरत पूरी करने तक कुछ देर के लिए पवित्र आत्मलिंग को पकड़े, उसे सख्ती से याद दिलाते हुए कि किसी भी परिस्थिति में इसे जमीन पर न रखे। ब्राह्मण, जो वेश में विष्णु थे, आत्मलिंग के वजन से बोझिल होने का नाटक किया। उन्होंने रावण को कई बार पुकारा, उसे चेतावनी दी कि वह इसे और अधिक देर तक नहीं रख सकता। जब रावण जल्दी नहीं लौटा तो विष्णु ने दिव्य आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जैसे ही उसने धरती को छुआ, वह उसी स्थान पर स्थायी रूप से स्थापित हो गया, जैसा कि भगवान शिव ने भविष्यवाणी की थी। जब रावण लौटा तो उसने लिंगम को जमीन पर स्थिर पाया। अपनी अपार शक्ति के बावजूद वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं सका। अपनी निराशा और क्रोध में उसने अपने अंगूठे से लिंगम को दबाया, जिससे एक निशान बन गया जो आज भी दिखाई देता है। यह पवित्र स्थान है जहां बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग खड़ा है, जो अहंकार पर दिव्य इच्छा की जीत का प्रतीक है। बाबा बैद्यनाथ का मुख्य मंदिर एक शानदार संरचना है जो लगभग 72 फीट ऊंचा खड़ा है। इसकी वास्तुकला नागर शैली का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें एक पिरामिड जैसी छोटी आसमान की ओर ग्रेसफुली उठती है। मंदिर के शीर्ष पर 3 चढ़ते हुए सोने के कलश, जिन्हें कलश कहते हैं, लगे हुए हैं, जो गिद्धौर के महाराजा राजा पूरनमल ने भेंट किए थे। मंदिर की एक अनोखी विशेषता पंचशूल है, एक त्रिशूल जैसा प्रतीक जो किसी अन्य ज्योतिर्लिंग मंदिर में नहीं मिलता है। मुख्य गर्भगृह में पवित्र ज्योतिर्लिंग है, एक चिकना बेलनाकार पत्थर जिसमें एक हल्का सा इंडेंटेशन है, जिसे रावण के अंगूठे का निशान माना जाता है। भक्त इस आंतरिक कक्ष में प्रवेश करके सीधे लिंगम पर पवित्र जल, दूध और फूल चढ़ाते हैं। मुख्य मंदिर एक विशाल परिसर से घिरा हुआ है, जिसमें विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित 21 अन्य छोटे मंदिर हैं। यह बैद्यनाथ धाम को देवताओं का एक संगम बनाता है, जहां तीर्थयात्री एक ही पवित्र स्थान पर कई दिव्य रूपों को अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर सकते हैं। इनमें से सबसे प्रमुख हैं देवी पार्वती, भगवान विष्णु और देवी काली के मंदिर। मुख्य शिव मंदिर के ठीक बगल में पार्वती मंदिर की उपस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो शिव और शक्ति के शाश्वत बंधन का प्रतीक है। तीर्थयात्री अक्सर इन आसपास के मंदिरों में समान भक्ति के साथ जाते हैं। परिसर के भीतर एक पवित्र परिक्रमा पूरी करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि यह व्यापक आशीर्वाद और आध्यात्मिक योग्यता लाता है। त्योहारों के दौरान मंदिर वास्तव में जीवंत हो उठता है, जो लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण श्रावण मेला है, जो मानसून के मौसम में आमतौर पर जुलाई और अगस्त में आयोजित होने वाला 1 महीने का त्योहार है। इस अवधि के दौरान अनगिनत तीर्थयात्री, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, बिहार के सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर से अधिक की कठिन पैदल यात्रा करते हैं। वे गंगा नदी से पवित्र जल को एक सजी हुई छड़ी, जिसे कांवर कहते हैं, पर संतुलित बर्तनों में लेकर आते हैं। बोल बम का जाप करते हुए वे नंगे पैर देवघर तक चलते हैं, ताकि ज्योतिर्लिंग पर पवित्र जल चढ़ा सकें। इस अनुष्ठान को जलाभिषेक कहा जाता है। पूरा क्षेत्र केसरिया रंग में रंगा होता है, जो तीर्थयात्रियों के वस्त्रों का रंग है। श्रावण मेले के अलावा महाशिवरात्रि भी बैद्यनाथ धाम में बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह शिव की महान रात्रि रात भर की प्रार्थनाओं, उपवास और भव्य समारोहों के साथ मनाई जाती है। मंदिर को रोशनी और फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य विवाह का सम्मान करने के लिए रात भर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। बसंत पंचमी और भाद्र पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहार भी बड़ी भीड़ खींचते हैं, प्रत्येक अपने अनूठे अनुष्ठानों और परंपराओं के साथ। ये त्योहार सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, वे भव्य सांस्कृतिक तमाशे हैं, जो क्षेत्र की गहरी जड़ें जमाई हुई आस्था और जीवंत परंपराओं को दर्शाते हैं, जिससे इन समयों के दौरान एक यात्रा
वास्तव में एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव बन जाती है। बाबा बैद्यनाथ के पवित्र धाम तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि देश और दुनिया के सभी हिस्सों से तीर्थयात्रियों के लिए कई यात्रा विकल्प उपलब्ध हैं। हवाई यात्रा पसंद करने वालों के लिए देवघर हवाई अड्डा, जिसका कोड DGH है, मंदिर शहर से कुछ ही किलोमीटर दूर सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है। यह दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है, जिससे तीर्थ यात्रा तेजी से और अधिक आरामदायक हो जाती है। वैकल्पिक रूप से यात्री पटना या रांची जैसे अन्य नजदीकी हवाई अड्डों के लिए भी उड़ान भर सकते हैं और फिर सड़क या रेल मार्ग से देवघर तक अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, झारखंड के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए। रेलवे नेटवर्क देवघर को उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है। मुख्य रेलवे स्टेशन बैद्यनाथ धाम देवघर है, जिसका कोड BDME है, जो मंदिर के बहुत करीब है। एक और प्रमुख स्टेशन नजदीक में जसीडीह जंक्शन है, जिसका कोड JSME है, जो लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। जसीडीह हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर एक प्रमुख रेलवे हब है और कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई सहित भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जसीडीह से मंदिर तक पहुंचने के लिए आसानी से ऑटो रिक्शा, टैक्सी या स्थानीय ट्रेनें मिल सकती हैं। ट्रेन यात्रा स्वयं अक्सर तीर्थ यात्रा के अनुभव का एक हिस्सा होती है, जिसमें साथी भक्त अपने पवित्र गंतव्य तक पहुंचने की प्रत्याशा में मंत्र और भजन गाते हैं। जो लोग सड़क यात्रा का आनंद लेते हैं या नज़दीकी कस्बों और राज्यों से यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए देवघर सड़कों के एक व्यापक नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग शहर को झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के प्रमुख शहरी केंद्रों से जोड़ते हैं। पटना, रांची और कोलकाता जैसे शहरों से और उनके लिए नियमित बस सेवाएं दोनों सरकारी और निजी संचालित होती हैं। टैक्सी और निजी कारें भी अधिक व्यक्तिगत यात्रा अनुभव के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। श्रावण मेले के दौरान तीर्थयात्रियों के भारी यातायात को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, ताकि पवित्र शहर की ओर जाने वाले सभी लोगों के लिए एक सुचारू और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित हो सके। अंत में, बाबा बैद्यनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल से कहीं बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वॉर्टेक्स है, जहां आस्था अपनी अंतिम अभिव्यक्ति पाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इच्छाएं फुसफुसाई जाती है और चमत्कारों के होने का विश्वास किया जाता है। हर साल यहां आने वाले लाखों लोगों की अटूट भक्ति मंदिर की एंड्यूरिंग महिमा और दिव्य महत्व का एक शक्तिशाली प्रमाण है। चाहे वह कांवड़ियों की कठिन पैदल यात्रा हो या एक स्थानीय भक्त की साधारण प्रार्थना, आस्था का हर कार्य मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। बैद्यनाथ धाम की यात्रा भक्ति के दिल में एक यात्रा है, भगवान शिव की गहरी कृपा का अनुभव करने और शांति और आशीर्वाद से भरे दिल के साथ लौटने का एक मौका है।